हाय फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार शर्मा आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं और उस पांचों पार्ट में से हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस दिखा देते हैं। सबसे पहले है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद है TND, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है पावर सिस्टम एनालिसिस, उसके बाद है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और उसके बाद है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। ठीक है, तो ये 5 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, पावर सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट से जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट कर सकते हैं और भी जियोथर्मल पावर प्लांट है उससे भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद AC एंड DC डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक पावर ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। पर यूनिट सिस्टम, इकोनॉमिक ऑपरेशन मतलब इकोनॉमिक ऑपरेशन कब करता है पावर प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पर यूनिट सिस्टम के भी बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम लोग फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं और या फिर हम लोग को पावर लॉस निकालना पड़ता है, तो उसके बारे में तब हम लोग क्या करते हैं, ये पर यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर निकालते हैं। उसके बाद है लाइन TND, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग लाइन पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग पढ़े हैं कि 3 टाइप के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। उसके बाद इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर क्यों यूज़ किया जाता है वो भी पढ़े होंगे। फेलियर ऑफ द इंसुलेटर ये भी पढ़े होंगे। उसके बाद कोरोना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC JEE और RRB JEE सब में। और जो भी JEE का एग्ज़ाम होगा उसमें तो पूछा ही जाएगा, जो स्टेट लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद पावर सिस्टम एनालिसिस आता है, जिसमें हम लोग लोड फ्लो और फॉल्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं। तो लोड फ्लो तो हम लोग जनरली पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो तो गेट लेवल का हो गया। ये जब बीटेक किया जाता है उसमें पढ़ाया जाता है, हायर लेवल का है। और उसके बाद है फॉल्ट एनालिसिस। तो फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग सिर्फ इक्वेशन के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में सिंपल जानकारी लेंगे। उसके बाद है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में पावर सिस्टम स्टेबल कब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में सबसे पहले जो आता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। सिंडिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेज कंट्रोल एंड रिएक्टिव पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और इकोनॉमिक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, मतलब इकोनॉमिक कब होता है पावर सिस्टम, कितना पावर फैक्टर उसका होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है लास्ट में टॉपिक है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और स्विच गियर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोग रिले के बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन के बारे में क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो इतना सारा पार्ट जो था हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। पावर सिस्टम में मेनली जो आप देख रहे होंगे कि SSC JEE में जो इम्पोर्टेंट है, मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट है वो TND हो गया, और उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस, और फिर ये जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो सिलेबस है गेट लेवल का सिलेबस है। यदि इतना आप जानकारी ले लेते हैं तो आप लोगों का गेट लेवल तक का तैयारी हो जाता है। तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन के साथ और नॉलेज लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। ओके।